वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम हिंदी में वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल इन कालों के बारे में परिभाषा और एक काल से दूसरे काल में वाक्य को कैसे बदलेंगे इन विषयों के बारे में जान लेंगे। आज काल तीन प्रकार है। फर्स्ट ऑफ ऑल काल की परिभाषा, जिन क्रिया शब्दों से क्रिया करने या होने की समय का बोध हो उसको हम कहेंगे काल। जिन क्रिया शब्दों से किसी काम करने या होने का बोध हो उनको हम कहेंगे काल। काल तीन प्रकार है। एक तो वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। आज हम वर्तमान काल के बारे में देख लेंगे। एक वाक्य को देते हैं तो हम भविष्य काल और भूतकाल से वर्तमान काल में कैसे बदलेंगे इसके बारे में देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्तमान काल मानी होने वाली समय का बोध होते हैं तो उसको हम कहेंगे वर्तमान काल। ठीक है ना? ठीक है ना? वर्तमान काल। उदाहरण के लिए मैं पाठ पढ़ता हूँ। मैं पाठ पढ़ता हूँ, यह है वर्तमान काल की उदाहरण। एक वाक्य देते हैं तो हम उसको दिए गए वाक्य भविष्य काल या भूतकाल में है तो उसको वर्तमान काल में कैसे बदलेंगे इसके बारे में एक बार देख लेंगे। इसके लिए फर्स्ट वन, दिए गए वाक्य को बदलने के लिए सूत्र चाहिए। वर्तमान काल की सूत्र है धातु प्लस ता है, ते है, ती है, ती हूं, ता है, ते है, ती है, ती हैं, ती हूं, ता हूं। यह है वर्तमान काल की सूत्र। ता है पुल्लिंग एकवचन, ते है पुल्लिंग बहुवचन, ती है स्त्रीलिंग एकवचन, ती हैं स्त्रीलिंग बहुवचन, ताहू पुल्लिंग एकवचन, ताहू पुल्लिंग एकवचन और तीहू स्त्रीलिंग एकवचन। एक वाक्य को भविष्य हो या भूतकाल हो, इसको वर्तमान काल में लिखना है तो ये सूत्र बहुत अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। यह है ता है, ते है, ती है, ती हैं, ता हूं, ती हूं। ठीक है ना? इसमें है धातु। फर्स्ट ऑफ ऑल दिए गए वाक्य को हम कर्ता, कर्मा, क्रिया के रूप में विभाजन करना चाहिए। यह सूत्र अच्छी तरह आना चाहिए। इसके बाद पहला पॉइंट, दिए गए वाक्य को कर्ता, कर्मा, क्रिया, कर्ता, कर्म और क्रिया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के रूप में डिवाइड करना पड़ेगा। दूसरा वन, धातु को पहचानना है। धातु को पहचानना। तीसरा, कर्ता का लिंग वचन पहचानना। कर्ता का लिंग वचन पहचानना। चौथा, सूत्र को जोड़ना। ठीक है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल कर्ता, कर्मा, क्रिया को कैसे विभाजन करना चाहिए। क्रिया वाक्य के अंत में रहती है। इस क्रिया शब्द पर कौन प्रश्न पूछेगा तो कर्ता,
क्या किसको प्रश्न पूछेगा तो कर्मा आ जाती है। पहले वाक्य के अंत में क्रिया होती है, उस क्रिया शब्द पर हम कौन प्रश्न पूछेगा तो कर्ता आ जाती है। वैसे ही क्या किसको नामक प्रश्न पूछेगा तो हमको कर्मा आ जाती है। और दूसरा, धातु को पहचानना। धातु मानी क्रिया का एक भाग है, इसको कैसे पहचानना है एक बार देख लेंगे। क्रिया धातु, पहली भाग मानी मूल धातु, ठीक है ना। एक बार क्रिया 4 अक्षर वाले हैं तो निकलेंगे। क्रिया 4 अक्षर वाले हैं तो इसमें पहले 3 अक्षरों को हम धातु कहेंगे, ठीक है ना। इस तीसरे अक्षर को कोई मात्रा है तो उसको निकालना पड़ेगा। सो इसमें क्या हो जाती है, निकल। यहां देखिए 4 अक्षर वाली इस क्रिया शब्द में पहली 3 अक्षर धातु होती है। इस तीसरे अक्षर को कोई मात्रा है तो इसको निकालना पड़ेगा। यहां तो ये मात्रा और बिंदु है, इसको निकालेगा तो निकल। वैसे ही निकल आया। यहां भी 4 अक्षर वाला है, इसमें धातु पहले 3 अक्षर, तीसरे अक्षर को आ मात्रा है तो मस्ट शुड लेना चाहिए इसको। आ मात्रा के बिना रिमाइनिंग जो भी मात्राएं होती है उसको निकालना पड़ेगा, केवल आ मात्रा को ही लेना पड़ेगा। सो इसमें धातु क्या हो जाती है, निकला। क्रिया 4 अक्षर वाले है तो पहले 3 अक्षर, केवल तीसरे अक्षर को आ मात्रा है तो लेना है, रिमाइनिंग जो भी मात्राएं है तो उसको निकालना पड़ेगा। वैसे ही क्रिया 3 अक्षर वाले है तो 3 अक्षर वाले, क्रिया 3 अक्षर वाले है तो इसमें पहले 2 अक्षर धातु बन जाती है, दूसरे अक्षर को कोई मात्रा है तो इसको निकालना पड़ेगा। మొదటి 3 అక్షరాల్లో 2 अक्षराल धातु होते, రెండవ అక్షరానికి ఏ మాత్ర ఉందో उसको निकालना पड़ेगा। सो धातु क्या हो जाती है, पढ़। वैसे ही ओके, पढ़ाया, ये भी 3 अक्षर वाला है। इसमें पहली 2 अक्षर धातु होती है, इसको कोई मात्रा है तो निकालना है, आ मात्रा है तो लेना पड़ेगा, ठीक है ना। सो इसमें धातु क्या होती है, पढ़ा। वैसे ही क्रिया 2 अक्षर वाले होते हैं तो कैसे है, जाना। 2 अक्षर वाले होते हैं तो पहले अक्षर धातु होती है, इसकी जो भी मात्रा है उसको लेना पड़ेगा, आ मात्रा ए मात्रा जो भी मात्रा रहने पर उसको लेना पड़ेगा। तो देखिए पीना, पी, यह है धातु को पहचानना, ठीक है ना। 4 अक्षर वाले होते हैं तो पहले 3 अक्षर, 3 अक्षर वाले होते हैं तो पहले 2 अक्षर, 2 अक्षर होते हैं तो पहले अक्षर, ये तो धातु बन जाती है। ये तो धातु को पहचानने की तरीका। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है कर्ता का लिंग वचन पहचानना। कर्ता का लिंग वचन, इस कर्ता का लिंग वचन पहचानने के लिए हमको क्रिया सहायता होती है, क्रिया की सहायता लेनी पड़ेगी। कैसे, एक बार देखिए, क्रिया, ये तो है कर्ता, क्रिया कर्ता। क्रिया को आ मात्रा है तो कर्ता होती है पुल्लिंग एकवचन, क्रिया को आ मात्रा है तो कर्ता पुल्लिंग एकवचन बनती है। ये मात्रा है तो पुल्लिंग बहुवचन, ई मात्रा है तो स्त्रीलिंग एकवचन, ई मात्रा और बिंदु है तो अनुस्वर है तो स्त्रीलिंग बहुवचन। इस प्रकार हम कर्ता का लिंग वचन पहचान सकते हैं। कैसे है, क्रिया को आ मात्रा है तो कर्ता पुल्लिंग एकवचन, ये मात्रा है तो पुल्लिंग बहुवचन, ई मात्रा है तो स्त्रीलिंग एकवचन, ई मात्रा और बिंदु है तो स्त्रीलिंग बहुवचन।
अब तो सूत्र को जोड़ना पड़ेगा। 14 सूत्र को जोड़ना। देखिए कैसे जोड़ना है सूत्र को। इस सूत्र को जोड़ेगा तो ये तो बन जाती है बहुवचन हो। वर्तमान काल में बदलने के लिए ये सूत्र को जोड़ना पड़ेगा। ये वाक्य भूतकाल में हो या भविष्यत काल में हो, अभी तक मैंने जो पॉइंट्स बताया था इनके अनुसार जोड़ना पड़ेगा। उसको कैसे जोड़ना है हम दूसरी क्लास में बताऊंगा। धन्यवाद।